जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हों। संगत जी जैसे कि डेली मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है संस्कारों की जीत। संगत जी हम अपने जीवन में अपने माता-पिता से, अपने अ, रिश्तेदारों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, स्कूल से, सहपाठियों से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। और जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं संगत जी, वह चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो हमेशा सही रास्ता चुनता है, गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चलेगा। बदला लेने के लिए मन को वह शांत रखता है। अगर उसको शांति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वह अपने संस्कारों के ज़रिए गलत किसी का नहीं करता, तो वो उसके संस्कार ही होते हैं। लेकिन अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार हम इंसानों को हमेशा ऊंचा बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि कर्म ही इंसान की पहचान होती है और संस्कार उसके परिवार का आवरण होते हैं। संगत जी कहानी बहुत अच्छी है, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। वहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, साहसी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही शिकायत रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। बचपन में उसके पिता बहुत कठोर स्वभाव के थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट देते, कभी कभी सख्ती भी कर बैठते थे। यही कारण था कि अर्जुन के मन में अपने पिता के प्रति हमेशा के लिए गुस्सा भर गया था। समय बीतता गया। अर्जुन अब बड़ा हो गया था और शहर जाकर नौकरी करने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसके साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह उस व्यक्ति को सबक जरूर सिखाएगा। कई दिनों तक उसके मन में बदले की आग जलती ही रही। इसी बीच अर्जुन गांव में अपने घर चला गया। रात को उसने देखा कि उसको उसके बूढ़े पिता खेत में काम कर रहे हैं और वो वहां से अब लौटकर वापस आ रहे हैं। उम्र के कारण उनके कदम लड़खड़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वे परिवार के लिए मेहनत तो कर ही रहे थे। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। तभी उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए संघर्ष किया है। कभी कभी इंसान का व्यवहार कठोर हो जाता है, लेकिन उसके इरादे हमेशा बुरे नहीं होते। माँ की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसे याद आया कि बचपन में जब वह बीमार पड़ता था, तो उसके पिता पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी जरूरतें, यहाँ तक कि जरूरत की चीजों को भी छोड़ दिया था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने केवल कठोरता देखी, लेकिन अपने पिता का त्याग नहीं देखा। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस लौटा, तो उसने मन में जो उसका गुस्सा था अब वो शांत हो गया। उसने सोचा, अगर मैं बदले की भावना रखूंगा तो भी मैं वह नहीं बन पाऊंगा जिससे मुझे शिकायत है। उसने अपने सहकर्मी से बदला लेने की बजाय अपने काम को खुद साबित करने का निर्णय ले लिया। उसने यह सोचा कि अब मैं अपने काम के जरिए ही अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसे प्रमोशन भी मिल गया। वही सहकर्मी एक दिन उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन तुमने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। आज समझ आया कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि अच्छे संस्कारों में होती है। अर्जुन अपने सहकर्मी की बात सुनकर मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके धन, शक्ति से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। अच्छे संस्कार वही दीपक हैं जो कठिन समय में सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संस्कार जो होते हैं वो व्यक्ति के जो हमें मिले होते हैं अपने परिवार से मिले होते हैं, और संस्कार के कारण ही व्यक्ति का नाम ऊंचा उठता है। और साथ में उसके कर्म भी जुड़ जाएं
तो व्यक्ति निखरता नहीं, बल्कि वह सोना बन जाता है। एक हीरे की तरह निखरता चला जाता है। जिस तरीके से सुनार सोने के आभूषण बनाने से पूर्व सोने को आग में तपाता है, पिघलाता है, तब उसके आभूषण बनते हैं। उसी तरीके से जब एक हीरे को तराशा जाता है, तो हीरे को तराश कर ही उसको शेप देकर ही एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहा जाता है ना, सोने की बात अगर आती है तो अगर आप किसी सुनार के पास जाएँगे, तो उसकी जो सुनार की दुकान का जो कचरा है ना, जो सोना वो काट रहा है और आभूषण बना रहा है, जो कतर-पतर उसकी होती है, जो कतरन होती है सोने की, वो भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती है, जबकि एक लोहे की उतनी वैल्यू नहीं होती। तो संगत जी, आज हमें यही शिक्षा मिलती है और गुरुजी भी कहा करते थे, अपने संस्कारों को ऊँचा रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, नीवा होकर चलो। कभी किसी के प्रति मन में द्वेष मत रखो। जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही करते रहो, लेकिन कभी किसी से द्वेष मत रखो। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो वहाँ से हट जाइए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, गुरुजी के आगे छोड़ दीजिए कि गुरुजी मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया। अगर ये मेरे किसी पाप कर्मों का फल है तो इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि आगे से ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय